उधर श्रेया को लेकर मॉन्टी चेक इन कर चुका था और इधर अथर पूरे एयरपोर्ट पर भटक भटक कर सानिया वसीम नाम के किसी जेनिटर को ढूंढ रहा था। उसे टाइम खराब करते हुए 1 घंटा हो आया था। कावड़ से उसका बुरा हाल था। अथर की आंखें बार बार बंद हो रही थी। वो एक खाली बेंच पर बैठ गया और खुद से पूछने लगा, अरे यार क्या करे अथर डार्लिंग, होटल चले? अथर को सामने से अपनी तरफ एक औरत आती दिखाई दी। वो विस्तारा एयरलाइंस की यूनिफॉर्म में थी। फिगर से वो अथर को एयर होस्टेस लगी। हेलो सर, मे आई हेल्प यू? जब वो पास आई तो अथर उसका मुंह देखता रह गया। उसके फेस पर कम से कम 1 इंच मोटी मेकअप लेयर थी। हैं? नो हेल्प इज रिक्वायर्ड। लड़की ने अपनी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया। अथर ने नाम पढ़ा, सानिया वसीम। हाँ तो क्या करूं? सर, मे आई नो योर नेम? माय नेम इज शेख, अरशद शेख। अरशद सुनते ही सानिया की आईब्रोज टेढ़ी हो गई। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपका पासपोर्ट देख सकती हूँ? आई डेफिनेटली माइंड, आई माइंड अलॉट। वाई सर? अब अथर को सानिया की आंखों में इरिटेशन दिख रही थी। क्या? वाई? बिकॉज मेरी मम्मी ने मना किया है कि अजनबियों से कभी कुछ लेना नहीं है और उनको कुछ देना भी नहीं है। नो लेन देन विद स्ट्रेंजर्स। वेरी वेल सर। सानिया जाने ही लगी थी कि अथर को याद आ गया। 1 मिनट, तुम सानिया वसीम हो? लेडी वसीम? आई एम सानिया वसीम, कैन यू रीड इट हियर? अरे हाँ यार, वही तो मैं कहूँ। उस चूतियों को बताना चाहिए था ना कि सानिया वसीम कोई आदमी नहीं बल्कि लेडी है, और वो भी इतनी सुंदर। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई कमाल हो गया। अथर की नौटंकी भरी आवाज सुनकर आसपास के निकलते लोग उसे देखने लगे। शट अप यू मोरॉन। सर, मे आई नो योर नेम अगेन? यस यू कैन, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लेडी। माय नेम इज अशरफ शेख एंड आई एम फ्रॉम दुबई। नाम कंफर्म होते ही सानिया अथर के साथ बैठ गई। उसके फेस पर जो जबरदस्ती की स्माइल थी वो हट गई। थैंक गॉड तुम मिल गए। मैं तब से तुम्हें अराइवल में ढूंढ रही थी। और मैं यहाँ डिपार्चर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेवकूफ, तुम्हें अराइवल पर आना था ना। अरे मैं कैसे आता? बिना टिकट लिए और बिना फ्लाइट से उतरे मैं कैसे अराइवल में आ जाता? ओह गॉड, टिकट ले लेते ना। अच्छा जी, मेरे ऑयल के कुएं खुदे हैं ना यहाँ पे? व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें कैश मिला होगा ना आईजीआई से? अथर चुप हो गया। उसको कैश तो अच्छा खासा मिला था। उसे लगा था कि ये कैश उसके अपने खर्च के लिए होगा। एनीवेज, चलो अब। कहाँ चलूं? पार्सल तुम्हारे पास है ना? वो गोटियों जैसी आंखें? शट द फक अप, जस्ट कॉल इट पार्सल। तुम्हारे पास है ना? हाँ वो तो है, लेकिन तुमने इतना सारा मेकअप क्यों किया है? अरे यार, किस गधे को भेज दिया अशोक सर ने? रुको, वेट अ मिनट, तुम्हें नहीं पता? क्या कि तुम्हें क्यों भेजा है? नहीं, कि तुम्हारे अशोक सर किशोर कुमार के पास पहुंच गए हैं। मतलब? अरे अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों भाई थे ना। व्हाट द हेल, अभी किशोर कुमार कौन आ गया? अरे कैसी बेवकूफ लड़की है जो किशोर कुमार को नहीं जानती। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए कुछ तो मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। अबे नहीं सुना तूने ये गाना? इनफ, मुझे भी पता है कि किशोर कुमार सिंगर थे, लेकिन उनका अशोक सर से क्या लेना देना? अबे यार, तुम्हें सच में नहीं पता कि उन दोनों में कॉमन क्या है? नहीं, क्या कॉमन है? अरे यार, दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। सानिया फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते खींचते रुक गई। ओह, यू आर सो इरिटेटिंग। क्या इसीलिए अशोक सर ने तुम्हें चूज किया है? अरे नहीं, उनका अपना बच्चा ही नालायक निकल गया ना, तो मैं सेकंड कैंडिडेट में ही था, इसीलिए मुझे जॉब मिल गई। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, आगे क्या करना है वो बताओ। पार्सल कहाँ है? कुरियर वाले के पास होगा। सानिया अथर को घूरने लगी। ओ अच्छा, वो गोटियां वो मेरे पास ही है, ये रखिए। अथर ने अपनी जीन्स की फ्रंट राइट पॉकेट पर टिक टिक किया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, आई डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन। वेट अ मिनट, तुम सारे एजेंट्स मेरे आते ही इतने बिजी क्यों हो जाते हो? शट द फक अप। मैं विस्तारा एयरलाइंस में एयर होस्टेस हूँ। तुम्हें उसी फ्लाइट से टिकट लेना है और एक ट्रॉली में कुछ कपड़े रखने हैं, फिर इस बॉक्स को रखना है और चेक इन कराना है। अथर ने कुछ बोलने के बजाय अपना हाथ उठा लिया। व्हाट? मेरे पास ना तो कोई ट्रॉली है और ना ही कोई कपड़ा। ओहो, एयरपोर्ट पर डजन्स ऑफ शॉप्स है, कहीं से खरीद लो ना।
अथर्व को अब समझ आ गया कि उसको जो पैसे मिले थे वो इन सब शॉपिंग के लिए थे। चेक इन के बाद क्या करना है? फ्लाइट की टेक ऑफ का वेट करना। जब टेक ऑफ हो जाए जब तुमसे फ्लाइट मिस हो जाए तो तुम वापस दुबई निकल जाना और कहीं स्टे ले लेना। दुबई क्यों? वापस इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया वापस जाओगे और किसी वजह से तुम्हारा लगेज वापस आ गया तो? तुम हो ना रिसीव करने के लिए? नहीं, मैं नहीं कर सकती। यहाँ तो तुम्हें ही करना होगा। वाह जी वाह। और वो फ्लाइट जिसमें मेरा लगेज जाएगा? एक मिनट, मैं किस फ्लाइट की टिकट लूंगा? जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी। मैडम, वो क्या है ना, मौसम इतना सेक्सी हो रहा है तो इसीलिए कोई फ्लाइट उड़ना ही नहीं चाहती है। सानिया के फेस पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगा। यही तो इशू हो गया। एनीवेज, लंदन वाली फ्लाइट डेफिनेटली टेक ऑफ करेगी। ओह अच्छा, क्यों करेगी? सिर्फ लंदन वाली ही वाटरप्रूफ है क्या? बाकी सब बटर पेपर से बनी है? हाँ? अथर्व, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नहीं, एक्सक्यूज मी, आदमियों जैसी नाम वाली औरत, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बस इतना बताया गया था कि सानिया वसीम आएगा और मुझसे ये पैकेट ले जाएगा, और इसके बाद मेरा कोई काम नहीं था। अब तुम मुझसे इतना कुछ करने को कह रही हो और ये भी नहीं बता रही हो कि लंदन वाली फ्लाइट क्यों टेक ऑफ करेगी जबकि बाकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लंदन वाली फ्लाइट में एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाए क्या? एक्स्ट्रा स्प्रिंग? और क्या, फ्लाइट उछल के बादलों के पार पहुंच जाएगी और बारिश से बच जाएगी। क्यों? सानिया के फेस पर स्माइल आ गई। तुम्हारी बातों में बहुत इनोसेंस है। आप समझ आया कि अशोक सर ने तुम्हें क्यों चुना है। ए रुको, क्या समझ में आया? मुझे भी बताओ, ताकि अगर कोई मुझसे दोबारा पूछे कि अशोक सर ने मुझे क्या सोच के सेलेक्ट किया है तो मैं भी उनको बता सकूं। चलो बताओ। तुम्हारा इनोसेंस और डेयरिंग। तुम ऑनेस्ट तो हो पर डरपोक नहीं हो। अपनी बात रखनी जानते हो। ऐसे एजेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो बताओ, लंदन वाली फ्लाइट क्यों टेक ऑफ करेगी और बाकी क्यों नहीं करेंगी? सानिया समझ गई कि इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। एक्चुअली दुबई के कुछ डिप्लोमेट्स लंदन जा रहे हैं और सिर्फ विस्तारा एयरलाइंस के पास ही बोइंग 777 अवेलेबल है। ये प्लेन एक्सट्रीम वेदर में भी टेक ऑफ कर सकता है। ओह अच्छा अच्छा। अब प्लीज मुझसे डिप्लोमेट्स के नाम मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगी। डोंट वरी, मुझे बता भी दोगी तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा, इसलिए चिल करो। मुझे बताओ टिकट काउंटर कहाँ पे है, मैं शॉपिंग करके आता हूँ। सानिया वसीम के फेस पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल आ गई। इतना टाइम तो उसे मेरे बाप को समझाने में भी नहीं लगता था जितना अथर्व की बुद्धि खोलने में लग गया। अथर्व शॉपिंग करने पहुंचा। खाने पीने और मोंटी को होटल करवाने में 800 दिरहम खर्च कर चुका था वो। अच्छी ट्रॉली और कुछ कपड़े लेने में उसके 750 दिरहम और खर्च हो गए। पर उसकी वाट तब लगी जब उसको लंदन की फ्लाइट के टिकट का प्राइस पता चला। क्या 3100 दिरहम? सीरियसली? यार तुम तो स्टाफ में हो ना, अपने बंदे को भी इतनी महंगी फ्लाइट दोगी क्या? अथर्व इतनी जोर से बोला कि सानिया वसीम आंखें बंद करती हुई काउंटर से चली गई। आसपास के लोग अथर्व को देखने लगे। बेचारे ने दिल मजबूत करके टिकट तो ले ली, पर अचानक से उसे गरीब जैसा महसूस होने लगा। उस भोसड़ी वाले सांबर डोसे की नजर लगी है मुझे। इसकी माँ का टोल नाका। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं इसको बताता हूँ। अथर्व के पास अब एक भी 500 का नोट नहीं बचा था। अभी उसको होटल भी बुक करना था। लगेज चेक इन में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो बेंच पे बैठकर फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार करने लगा। इधर श्रेया अथर्व का इंतजार करते करते सो चुकी थी। मोंटी अच्छे से नहा धो के शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। जाथा कली से जगा मुलु रेंडू जाथा कली से। अयो श्रेया जी, यू आर स्लीपिंग अगेन। कितना लेटेगा? श्रेया ने उसकी आवाज नहीं सुनी। 1 hour हो गया। अथर्व मस्ट बी स्ट्रक समवेयर। नाइस। उसने होटल के वाईफाई से पूनम आंटी को कॉल मिलाया। हेलो पूनम आंटी, माइनी नमस्ते टू यू। आई मीन गुड मॉर्निंग। कहाँ पहुंचे मोंटी? अभी अबू धाबी में आया है। इधर वेदर वेरी रॉन्ग। इंडिया का फ्लाइट कैंसिल हो गया जी। किसकी भाभी क्या पहुंच गए? तूने दिल्ली आने के लिए कहा था। अय्या सारी, भाभी नहीं डाबी। अबू नहीं अब्बू डाबी। इधर आया मैं,
पर फ्लाइट कैंसिल हो गया। ओ, अबू धाबी। तो नेक्स्ट फ्लाइट अरेंज की होगी एयरलाइंस ने? किया जी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नॉट कमिंग। जैसा आता वैसा भेजता। ओह, लेकिन यूएई तो बहुत महंगा है, कैसे अरेंज करोगे रहना वहाँ? नो इशू जी, नो टेंशन। मैं श्रेया जी को एयू इंटरनेशनल में एडमिट किया। व्हाट? एडमिट किया? क्या हुआ उसे? मेरी बात करवाओ प्लीज। नो वैसा एडमिट नहीं जी, हॉस्पिटल नहीं, होटल में एडमिट किया। अभी सोता, आपका बेटी बहुत सोता, अभी उठेगा तो बोलेगा। ओह, होटल है। ठीक है। बेटा उसके साथ ही रहना, जब तक यहाँ ना पहुँच जाओ ना, उसका साथ मत छोड़ना। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जी, बिल्कुल पकड़ के रखेगा जी। मोंटी खुशी में इतनी जोर से बोलने लगा कि श्रेया की नींद खुल गई। उसने देखा कि मोंटी टॉवल में इधर से उधर घूम घूम के बात कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। मोंटी अलर्ट हो गया। ये रूम कैसे ढूंढा? श्रेया खुश हो गई। मोंटी कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में भागा। श्रेया डोर ओपन करने के लिए बेड से उतरी। श्रेया खुशी से झूमती हुई दरवाजा खोलने पहुंची, पर सामने देखा तो रूम सर्विस वाला खड़ा था। श्रेया का चेहरा उतर गया। मोंटी खुद भूल गया था कि उसने कॉफी और टोस्ट मंगवाए थे। What is this, Monty? अथार बजा तो उसके बाद मंगवाते ना। वो आता लेटर। कितना वेट करेगा जी? इज अ फ्रॉड। तू को झूठ बोलता। आता होता तो अब तक आता ना। श्रेया ने मोंटी को गुस्से से देखा। तुझे शर्म नहीं आती ना? उसी ने तुझे होटल में स्टे करने के पैसे दिए हैं और तू उसी के न आने पर खुश हो रहा है। नो श्रेया जी, आई एम नॉट हैप्पी। माई को शर्माना आता, बट क्या करेगा? इज वर्किंग फॉर द कंट्री, नो? His priority is something else. अच्छा, what's your priority? You. What? Oh, I mean you को UK मॉम के पास डिलीवर करना। Very good. तूने मुझे पार्सल समझ रखा है, मोंटी। तभी श्रेया का मोबाइल बजा। उसके फेस पर स्माइल लौट आई। हाय, कहाँ रह गए तुम? अबे यार, मैं यहाँ रिसेप्शन पर पूछ रहा हूँ कि श्रेया और मोंटी किस रूम में रुके हैं, पर ये बता ही नहीं रहे। What? क्यों नहीं बता रहे? श्रेया ने मोंटी की तरफ घूर के देखा। मोंटी फिर बाथरूम की तरफ चल दिया। अरे आके बताता हूँ ना, मुझे अपना रूम नंबर बताओ। वेट, मुझे भी नहीं पता। तो पे चेक करती हूँ। 606 एलिवेटर्स के पास ही है। ओके, थैंक्स। एक बार रिसेप्शनिस्ट को बोल दो कि मैं गेस्ट हूँ। गेस्ट? बट यू सेड तुम अपना अलग रूम लोगे। कुछ प्रॉब्लम हो गई है यार। कहा ना कि आके बताता हूँ। फर्स्ट टेल हर कि मैं गेस्ट हूँ और मुझे ऊपर आने दे। श्रेया ने रिसेप्शनिस्ट को बताया और फोन रखते ही मोंटी पर भड़क गई। ये क्या ड्रामा है, मोंटी? रिसेप्शनिस्ट अथार्व को हमारे रूम नंबर क्यों नहीं बता रही? वो हम क्या बोलेगा? अबू धाबी का रूल ऐसा होता, गेस्ट का प्राइवेसी मैटर सोच के अननोन को नहीं बताता। तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले अथार्व को रिसीव कर लूँ। मोंटी समझ गया कि उसको बहुत बुरी डांट पड़ने वाली है। वो दोबारा वॉशरूम में घुस गया। अथर्व के आते ही श्रेया उससे फिर गले लग गई। ओह गॉड, कितना मिस किया तुम्हें। हाँ, मैंने भी बेबी, मैंने भी। एक मिनट छोड़ना, अभी अच्छे से हक करूंगा। डोंट वरी। पहले इस मोंटी के बच्चे को बुलाओ। वो वॉशरूम गया है। अथर्व की बाहों से बाहर निकला और चिल्लाया। साला वॉशरूम नहीं गया है, छुपा है वहाँ पे। अबे ए सांबर वड़ा, बाहर आ। क्या हुआ? क्या हुआ? इससे पूछो। इसकी शादी कब हुई तुमसे? इस साले ने हस्बैंड वाइफ के नाम से बुकिंग ली है। श्रेया शॉक्ड हो गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मोंटी, बाहर आओ। तुमने रूम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से बुक किया था? अबे तू का वॉइस क्लियर नहीं आता। हम बाहर आके टॉक करता। साले रूम से बाथरूम तक बात करने के लिए नेटवर्क चाहिए तुझे। चूतिए, जल्दी बाहर आ। कुछ नहीं कहूंगा मैं। आएगा, वेट कुंजम वेट। श्रेया ने अथर्व की तरफ देखा। छोड़ो ना इसको यहीं, हम दूसरा रूम ले लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि नहीं ले सकते। मेरे पास जितने पैसे थे सब एक झटके में फिनिश हो गए हैं। कितने पैसे थे तुम्हारे पास और कितने खत्म हो गए? बहुत सारे थे यार, पर जो मेरा मिशन था ना, उसके हिसाब से मुझे एक लंदन की टिकट लेनी थी और सब साला उसी में खत्म हो गया। ऐसे कैसे? तो तुम जिस एजेंसी के लिए काम करते हो उनसे पैसे मांगो। अथर्व क्या बताता कि पैसे तो उसने एडवांस लिए थे,
अपनी अय्याशियों की वजह से वो फाइनेंशियली शॉर्ट हो गया था। अच्छा तुम छोड़ो ये सब, मुझे अभी जल्दी से नहाना है। बारिश में इतना ज्यादा भीगा हूँ कि पूरी बॉडी से मच्छी जैसी स्मेल आ रही है। इसको बोलो ना बाहर आए। मोंटी कम आउट यार, कोई कुछ नहीं कहेगा। अथर्व को नहाना है, ही स्मेलिंग लाइक अ फिश। मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। अथर्व ने फिर से श्रेया की तरफ देखा। देख मोंटी, अगर तू बाहर नहीं आया ना तो मैं तुझे बाहर से बंद कर दूंगा। मोंटी ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। श्रेया ने अथर्व को आंख मारी और धीरे से बोली, देखना अभी बाहर आएगा। ओके मोंटी, स्टे इनसाइड देन। अथर्व, रिमूव योर क्लोथ्स, आई विल क्लीन यू इन द रूम। वॉशरूम से फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अथर्व ने अभी श्रेया को हाथ भी नहीं लगाया था कि श्रेया ने मोंटी को जलाने के लिए नौटंकी शुरू कर दी। अथर्व नो, अभी नहीं ना बेबी। अथर्व ने भी उसका इशारा समझ लिया। उसने भी साथ में खेलना शुरू कर दिया। ओह यस बेबी, कब से तुम्हें टच नहीं किया। नहीं ना अथर्व, प्लीज डोंट बाइट, मार पड़ जाएंगे। लेट मी मार्क माय टेरिटरी माय लव। दोनों ने स्टार्ट तो मोंटी को टीज करने के लिए किया था, बट ऐसी आवाजें निकालते निकालते श्रेया का सच में कुछ करने का मन करने लगा। आई थिंक ये बहुत डर गया है, बाहर नहीं आएगा। आओ ना बेड पे। माय लव, मन तो मेरा भी बहुत जोर से कर रहा है, बट मैं सच में मच्छी जैसा महक रहा हूँ। श्रेया अथर्व के पास गई और एक बार स्निफ किया। You know what? I love fishes. दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले लिया और किस करने लगे। श्रेया ने सबसे पहले अथर्व की शर्ट खोलकर अलग कर दी। तभी मोंटी बाहर आ गया। उसने अथर्व और श्रेया को ऐसे इंटीमेट होते देखा तो थोड़ा चौंक गया। श्रेया की तो आंखें बंद थी, वो पूरी फील ले रही थी, लेकिन बाथरूम डोर की आवाज सुनकर अथर्व ने आंखें खोल ली। मोंटी व्हाइट कुर्ता और लुंगी में था। शायद इंडिया जाने के बाद से उसके अंदर का ट्रेडिशनल लड़का जाग उठा था। वेट, ये देखो आ गया है। सुन मोंटी, हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, तू जा थोड़ी देर के लिए बाहर जा। Monty, leave for a few hours, please. हम कहीं नहीं जाएगा, सारी। श्रेया अथर्व से अलग हुई तो मोंटी ने अथर्व की मैस्कुलिन बॉडी देखी। What? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि योर मॉम सेड डोंट लीव हर। नो, आई वांट। अथर्व पंच मारने के लिए मोंटी के पास गया और उसका कुर्ता पकड़ लिया। मोंटी बहुत डर गया। सुना नहीं तूने? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर जा। नहीं, नहीं जाएगा, हम नहीं जाएगा। तू हिट करेगा तो भी नहीं जाएगा। यस, तू को मैं को किल करेगा तभी जाएगा। मोंटी की आवाज ऐसे हो गई कि बेचारा अभी रो देगा, पर वो फिर भी अथर्व के सामने स्ट्रांगली खड़ा था। अथर्व को उस पर तरस आ गया। अबे इतना वफादार तो वो डॉगी भी नहीं था जिसे मैंने बचपन में 2 बार बिस्किट खिलाया था। माई को डॉगी बोड़ा तो भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। अच्छा, okay then. You have to see what we are doing. Come on, Athar. आओ ना बेबी। मोंटी की आंख से एक आंसू लुढ़क गया। अथर्व चौंक गया। वो किसी के सामने कैसे रोमांस कर सकता था? श्रेया उसे किस करने ही वाली थी कि उसने रोका। अरे वेट श्रेया। वो मोंटी की तरफ घूमा। अब समझा मैं। मोंटी, जब तक तू श्रेया को उसके घर नहीं छोड़ देता तब तक तू उसके साथ ही रहेगा ना, हर जगह हर पल। What पाल? I will stay with her 24/7 जी। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये 24 घंटे में एक बार बाथरूम भी तो जाएगी ना। तू क्या वहाँ भी इसके पीछे पीछे जाएगा? मोंटी श्रेया की तरफ देखने लगा। Don't look at me. इतना मारूंगी ना। तेरा पॉइंट क्या जी? अथर्व ने अपनी फेमस अक्षय वाली स्माइल दी। गुड। सो श्रेया डार्लिंग, आओ चलो हम वॉशरूम में चलते हैं। मैंने सुना है कि एयू इंटरनेशनल का बाथरूम बहुत ही लैविश होता है। श्रेया भी तुरंत समझ गई। Great idea. Wait here, Monty. Make sure कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अथर्व ने अंदर आते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर हॉट वाटर शावर के नीचे खड़ा हो गया। 2 मिनट तक भीगने के बाद उसे याद आया कि उसने अभी तक पैंट्स भी उतारी नहीं थी। श्रेया कुछ सेकंड्स तक उसको नहाते देखती रही। वो लंदन की एक्सट्रीम सर्दी से आई थी। पानी देखकर ही उसकी आत्मा कांप रही थी। श्रेया कपड़े उतारने की हिम्मत नहीं कर पाई और ऐसी अथर्व के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ओह वाओ, ये तो वार्म है। अथर्व घूमा और उसने श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया। श्रेया के सारे कपड़े गीले हो गए। अथर्व एक एक करके उसके टी शर्ट ट्राउजर के साथ साथ सारे कपड़े उतारने लगा। Do it now. चलो बाथटब में चलते हैं। अथर्व ने बिना कोई सवाल के बाथटब का टैप ओपन किया और होटल की तरफ से मिला थोड़ा सा लिक्विड बॉडी वॉश उसमें डाल दिया। श्वेता की ट्रेनिंग उसके बहुत काम आ रही थी।
अथर्व पहले खुद बाथ टब में गया और फिर श्रेया को बुला लिया। इतने टाइम बाद अथर्व के सामने बिना कुछ पहने श्रेया थोड़ी शर्माने लगी थी। Don't slow down, baby. Go fast, fast, fast. उसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। मोंटी अपनी आंखों में आंसू भरे और कानों पर तकिए रखे लेट गया और इस रोमांटिक बाथ टब डेट के एंड होने का वेट करने लगा। इसके बाद मेरी अथर्व से कोई बात नहीं हुई। मैं अपने पिताजी के चौथे, फिर 10वीं और फिर 13वीं की तैयारी में इतना बिजी हो गया कि मेरे दिमाग से ही निकल गया कि अथर्व दुबई गया हुआ था। 15 दिन कब निकल गए ये मुझे तब पता चला जब मेरे ताऊजी और उनकी फैमिली फाइनली हमारे घर से गई। मैं और मम्मी एक साथ बैठे मेरे रूम की तरफ देख रहे थे। देख क्या खेल है ऊपर वाले का। जब तेरे ताऊजी को पहली बार देखा था तो मुझे लगता था जैसे ये घर तुड़वाने के लिए ही पैदा हुए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मेरे रूम की जो वॉल टूट गई थी वो ताऊजी और योगेश ने जाने से पहले पूरी रिपेयर करवा दी थी। और इस बार आए तो टूटा घर जोड़कर चले गए। रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते। घर कैसा खाली हो गया है बेटा, एक चाय पिला दे। चाय पीने से घर भर जाएगा। तू ये मत सोचियो कि तेरा बाप चला गया तो तुझे कोई पीटने वाला नहीं रहा। गुस्सा क्या होती है, बनाता हूँ। मैं मोबाइल उठाता हुआ किचन में आया ही था कि मुझे इशरा का एक वॉइस नोट मिला। सुन यार, it's been 2 weeks. अब तक अथर्व इंडिया नहीं आया।